हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो कल हमने जो ट्रबल शूटिंग है उससे रिलेटेड पढ़ा था, और आज हम जो मल्टीमीडिया होता है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं। अगर आप सभी को कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कोई टॉपिक छूट गया है तो वही कमेंट में ज़रूर बता देना। और चलते हैं मल्टीमीडिया से स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स बोर्ड टेक्निक ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, अदर मीडिया वर वेरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, प्रोसेस, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड, प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटली डिजिटल। क्या होता है? ये वो टेक्निक होती है जिसमें अलग अलग मीडिया जैसे टेक्स्ट हो गया, साउंड हो गया, पिक्चर हो गई और वीडियो होती है को मिला के एक प्रेजेंटेशन या कंटेंट बनाया जाता है, उसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के, जैसे इमेज हो गई, साउंड हो गया, टेक्स्ट हो गई, वीडियो हो गई, इन सब को मिला के जो एक प्रेजेंटेशन या कंटेंट बनाया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। फिर इसके बाद आता है इसके एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्या क्या होते हैं? टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, वीडियो हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है? टेक्स्ट कैन ईजिली बी ओवरलोक्ड बट इफ़ इज स्टिल द मोस्ट फ्री फंडामेंटली एलिमेंट्स एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेशन इन मल्टीमीडिया। टेक्स्ट इज यूज्ड एज हेडलाइंस, सबटाइटल्स एंड स्लोगन्स। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है ना, वो होता है ये टेक्स्ट, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, कैप्शन, इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन हो, जैसे बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है। और ये जो पैराग्राफ हो गया, कैप्शन हो गया, इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है ऑडियो। ऑडियो क्या होता है? इट इज़ द ऑडियंस पार्ट ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल दैट इज़ ए रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एक स्टैटिक सिग्नल। क्या होता है? जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, नरेशन हो गई, इसमें यूज़ होता है इसका, और ये यूज़र को रियलिस्टिक फीलिंग देता है। ठीक है। फिर आता है एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, मेकिंग लेआउट एंड प्यूपोर प्यूपोरेशनल ऑफ फोटोग्राफ सीक्वेंस विच आर इंटीग्रेटेड इन द मल्टीमीडिया एंड गेमिंग प्रोडक्ट। ये क्या होता है? एनिमेशन जैसे कंप्यूटर के थ्रू को बनाया गया, जैसे मूविंग, ग्राफिक्स, गेम, कार्टून, इन सब में इसका यूज़ होता है। फिर ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स आल एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया बिकॉज ह्यूमन आर यूजली orientation image include photo, drawing, depart icons or any other known text elements। ग्राफिक्स ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें जो ह्यूमन होते हैं ना, वो ओरिएंटेशन इमेज हो गई, उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? फोटोज़, ड्राइंग, डिपार्ट आइकन्स आदि सब इसमें यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है वीडियो। वीडियो क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर द रिकॉर्डिंग, कॉपिंग, प्लेबैक, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्प्ले ऑफ मेकिंग यूजुअल मीडिया। इसमें क्या होता है? जैसे मोशन वीडियो हो गई, साउंड हो गया, मूवीज़ हो गई, डेमो वीडियो हो गई, ये सब इसमें आती हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को बना के एक प्रेजेंटेशन या कंटेंट बनाया जाता है, जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इसमें पिक्चर हो गई, साउंड हो गया, वीडियो हो गई, ये सब, टेक्स्ट हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया क्या होता है? जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया और वीडियो हो गया। टेक्स्ट में क्या होता है? ये एक बेसिक एलिमेंट होता है, जैसे हेडिंग हो गया, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ, कैप्शन, इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है। ऑडियो क्या होता है? बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, नरेशन, यूज़र को रियलिस्टिक फीलिंग देता है। एनिमेशन क्या होता है? कंप्यूटर के थ्रू बनाया गया, मूविंग ग्राफिक्स, गेम्स, कार्टून में यूज़ होता है। ग्राफिक्स हो गया, ये मेन पार्ट होता है। वीडियो क्या होता है? मोशन वीडियो, साउंड, मूवी, डेमो, ये सब इसमें यूज़ होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट में क्या होता है? जेपीईजे, जीआईएफ, पीएनजी, बिट मैप, ये सब इंक्लूड होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है जेपीईजे, मतलब जेपीजी या जेपीईजी। जेपीईजी क्या होता है? कॉमन फॉर्मेट, फ़ोटो कंप्रेस करके छोटी साइज़ में सेव होती है। जैसे बेस्ट फॉर किसके लिए होता है? मोबाइल फ़ोटो, वेब इमेज, इन सब के लिए ये बेस्ट होता है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आता है? कॉमन फॉर्मेट, जैसे फ़ोटो कंप्रेस करके
फ़ोटो को कंप्रेस करके छोटे साइज़ में सेव होती हैं इसमें फ़ोटो, ठीक है। इसमें GIF क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसमें छोटे एनिमेशन या मूविंग इमेज के लिए लिमिटेड कॉलोन के लिए यूज़ होता है। इसमें लिमिटेड कलर्स होते हैं। फिर आता है PNG क्या होता है, पेयरटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है और क्वालिटी इसकी हाई होती है, ठीक है। बिटमैप क्या होता है, जिसको हम BMPP बोलते हैं। ये ओल्ड फॉर्मेट है, फाइल साइज़ का साइज़ बहुत बड़ी होती है। ये ओल्ड फॉर्मेट फाइल साइज़ बहुत बड़ी होती है। इसकी क्वालिटी हाई होती है बट इनएफिशिएंट होती है। फिर इसके बाद आता है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, जैसे MP3, WAV, रियल फॉर्मेट, WAN। MP3 क्या होती है, MPEG ऑडियो लेयर 3। ये क्या होती है, ओपन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। ये ओपन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। इसका यूथ फाइल कंप्रेशन टू क्रिएट नियर CD क्वालिटी ऑडियो फाइल्स। फिर है वेव फॉर्मेट। ये क्या होती है, फॉर विंडो प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होती है। रियल फॉर्मेट क्या होता है, RAM और RM फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियो। फिर है WMA, जो विंडो मीडिया ऑडियो होता है, उसको इसके किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर उसके बाद आता है वीडियो फॉर्मेट में क्या क्या है, MPG, AVI, WMV और MOV और FLV, SWF और DIVX, ये सब होते हैं इसमें। MPG क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। AVI क्या होता है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, जो स्मॉलर होता है। फिर है WMV, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मूवी फाइल। फिर है MOV, MP4 इज़ M4A, M4P और MUV, जो वीडियो एप्पल मूवी फॉर्मेट होते हैं। और FLV क्या होता है, एडोब फ्लैश वीडियो कंटेनर फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यूट्यूब। फिर है SWF क्या होता है, स्मॉल वेब फॉर्मेट, जैसे फ्लैश एनिमेशन, एडोब फ्लैश। DIVX क्या होता है, वीडियो कंप्रेशन ऑफ हायर क्वालिटी फ्रॉम डाइवेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईमेल क्या होता है, ईमेल वह होता है जब हम एक बंदे को हमारे कंप्यूटर के द्वारा दूसरे बंदे को हमारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं, जिसे हम मेल बोलते हैं। जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर है जो हम इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं और रिसीव करते हैं। हम उसको भेजते भी हैं और जो दूसरे आगे वाला बंदा होता है वो हमें भी सेंड करता है, तो हम इसको एक्सचेंज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ईमेल सेव मनी, ये मनी को बस बचाता है टाइम कंपेयर टू रेगुलर मेल। एंड ईमेल मैसेज टेक्स सेकंड टू रिच डेस्टिनेशन, ठीक है। जल्द के जल्द पहुंच जाता है और हमारे पैसे वगैरह ये सब को भी बचाता है। ईमेल एड्रेसिंग क्या होता है, एन ईमेल एड्रेसिंग आइडेंटिफाई एन ईमेल box to which messages are delivered, while early messaging system use a variety of format for addressing. क्रिएट ए न्यू मेल, हम एक मेल होती है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले होता है गो टू द गूगल अकाउंट, साइन इन पेज। गूगल के अकाउंट में जाओ, फिर जो पेज होता है उसको साइन इन करो, फिर उस पर जो क्रिएट अकाउंट होता है उस पर क्लिक करो, फिर अपना नाम डालो, फिर इन द यूज़र नेम फील्ड एंटर यूज़र नेम, जो यूज़र नेम आता है उस पर अपना नाम डालो और एंटर एंड कन्फर्म योर पासवर्ड। आपको जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड लगाओ। व्हेन यू एंटर योर पासवर्ड ऑन मोबाइल द फर्स्ट लेटर इज़ नॉट केस सेंसिटिव। फिर होता है क्लिक नेक्स्ट करो, फिर क्लिक नेक्स्ट करो, ठीक है। फिर कंपेयरिंग एंड सेंडिंग ईमेल क्या होता है, चूज ए पैराग्राफ फॉर सेंडिंग एन ईमेल, टाइप आउट ईमेल इन द रिसिप्ट बॉक्स, यूज CC जो कार्बन कॉपी है और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। राइट ए सब्जेक्ट फॉर योर ईमेल, कंपोज द बॉडी ऑफ योर मैसेज एक्सेस, इंक्लूड एनी नेसेसरी अटैचमेंट और सेंड द ईमेल एंड चेक फॉर रिप्लाईज, ठीक है। फिर आता है रिप्लाइंग एंड फॉरवर्ड ईमेल, व्यू द ईमेल यू वांट टू फॉरवर्ड, उस ईमेल को देखो जो तुम आगे अपनी फॉरवर्ड करना चाहते हो। फिर इसमें आती है क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करो, ए न्यू मैसेज स्टार्ट हो जाएगा जस्ट लाइक ए रिप्लाई बट दिस टाइम विद फील्ड टू एड्रेस इट अनदर फॉर द रिसिपेंट। फिर है एंटर द ईमेल एड्रेस टू द रिसिपेंट, मतलब जो अपना ईमेल एड्रेस है उसको एंटर करो, एंटर ए मैसेज या ऑप्शनल। फिर होता है क्लिक या सेंड। फिर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल है इसमें। फिर आता है सेंडिंग अटैचमेंट एंड ईमेल, जैसे टाइप होगा मेल बॉक्स, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स इन एन एरिया वेयर यू कैन सी ऑल द रिसीव्ड मेल्स, जो वो चीज़ होती है जहाँ आपको जो जो मेल रिसीव हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हो।
आउटबॉक्स क्या होता है? आउटबॉक्स इज एन एरिया वेयर द आउटगोइंग मैसेज और मैसेज विच आर इन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और विच आर फेल्ड टू सेंड और स्टोर्ड, वो होते हैं जो आपने मैसेज भेज दिया और फिर जो आप मतलब डिलीट वगैरह कर दिया, फिर जो सेंड नहीं हुआ, सेंड होने में फेल हो गया, वो होता है आउटबॉक्स मैसेज। C++ क्या होता है? CC क्या होता है? स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। इट लेट्स यू सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल, ये आपको एक ईमेल की कॉपी भेजता है to one recipient in addition to primary recipient, all in go, no need to send additional email। BCC क्या होता है? It allow you to send an email to multiple वो तो एक को, लेकिन ये जो होती है ना, ये बहुत सारों को भेज सकते हैं एक साथ, ठीक है। फिर इसमें है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है? जब मतलब गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें गवर्नमेंट अपने काम या सर्विस कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक पहुंचाती है। मतलब वो जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने जो काम वगैरह होते हैं, जिससे तो सर्विस कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने जो लोगों तक अपने पहुंचाती है अपने काम को, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के टाइप क्या आता है? G2G, G2C, G2B, G2E। G2G क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सबसे पहले आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब एक सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट के साथ अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। It refers to instruction between government if it focused at the national level. This instruction can take a variety of forms include diploma relation। एग्जाम्पल क्या होगा? डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक या कॉरपोरेशन। फिर आता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। It is an innovative is the relationship between the government administration and citizen. The relation between the two may to refer to the demand for information including to the transfer of official document to the citizen। क्या होता है? जब गवर्नमेंट डायरेक्टली सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन के थ्रू आता है। इसमें जो आधार कार्ड है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, ये सब आता है। फिर आता है G2B। G2B क्या होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस के बीच ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड होती है। क्या होता है? जब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बिजनेस होता है, उनके बीच में आपस में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड होती है, उसे G2B कहते हैं। जैसे इन ई governance denote to as G2B। G2B is a relationship between business and government, where government agency of various level provide service or information to a business entity via government portal or with the help of other IT solution। G2E क्या होता है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को ऑनलाइन फैसिलिटी देती है, ठीक है। G2E क्या होता है? गवर्नमेंट को ऑनलाइन फैसिलिटी देना। G2E is the online interaction through instantaneous communication tools between government unit and their employee। G2E governance refers to the use of digital technology to manage and streamline internal गवर्नमेंट ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है? लीव एप्लीकेशन देना। जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कोई ऑनलाइन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, तो हम उसे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय बोलते हैं। जैसे लीव एप्लीकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, या कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद आता है इसमें स्कोप। स्कोप क्या होते हैं? जैसे चाइल्ड हो गया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, उसके हेल्थ केयर से रिलेटेड बता दिया। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट को स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, एग्जामिनेशन रिजल्ट बता दिया। यूथ क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट सर्विस दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट और वीज़ा। फैमिली क्या होती है? फैमिली में एग्रीकल्चर हो गया, टैक्सीज हो गए, लैंडस्केप, यूटिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मल्टीटास्किंग सर्विस और मैरिज सर्टिफिकेट। ये बता रखा है कि वो उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है ओल्ड एज, जैसे पेंशन दे दी, हेल्थ केयर दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब इसमें रिलेटेड है। तो हमने भाई आज ई गवर्नेंस पढ़ लिया, इसके स्कोप पढ़ लिए, इनसे रिलेटेड पढ़ लिया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, नहीं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। कल हम जो पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस हैं, इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको फुल फॉर्म्स तो करवाई दी हैं, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज रह जाएगी और एक दो नेटवर्किंग वगैरह उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो रह जाएगा।
फिर उसके बाद अगर आपको 1-2 दिन में मैं आपको आपके लिए रिवीजन क्लास भी लेके आऊँगी ताकि आपको और हेल्प हो सके। तो आई होप भाई फिर से आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। और जब चैनल को सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।